अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IIUI ऑफिशियल फ़ीमेल। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। ख़ासकर उन फ्रेंड्स और उन फैमिली मेम्बर्स के साथ कि जो अभी इस यूनिवर्सिटी में यानी कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि इस वीडियो को देखने के बाद उनके जो भी उनकी कन्फ्यूजन है, जो भी शक व शुबहात है, वो सब दूर हो जाएं और उन लोगों को प्रॉपर पता हो कि हम लोगों ने जब एडमिशन करना है, जब एडमिशन करवाने के बाद अगर हमारा नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है और हमने जब जाना है यूनिवर्सिटी में, तो हम लोगों ने सब चीज़ें कैसे करनी है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन ओपन होते हैं, दो दफ़ा होते हैं। एक दफ़ा जून जुलाई में होते हैं, एक दफ़ा नवंबर दिसंबर में होते हैं। तो जब आपको पता चले कि यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स ओपन है, तो आपने फॉर्म कैसे फिल करना है। फॉर्म ऑनलाइन फिल होता है। उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पर जाना है, IIUI रजिस्ट्रेशन लिखना है। उसके बाद नीचे आपको वेबसाइट नज़र आ रही है IIUI एडमिशन, आप इस पर जाएंगे। अभी फिलहाल एडमिशन क्लोज लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब तक एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ऊपर साइन अप का और लॉगिन का ऑप्शन होगा, तो आप लोगों ने साइन अप पे जाना है। ठीक है, जो न्यू एडमिशन करने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने साइन अप पर जाना है। साइन अप पर आप जब आप जाएंगे तो आपके पास कुछ आगे इस तरह के फॉर्म्स ओपन होंगे। आपके पास जो है पहला पेज ऐसा ओपन होगा। आपने वहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अप्लाइंग फॉर। उस पर छोटा सा नीचे साइड पे एरो है, आप उसे क्लिक करेंगे तो आगे सब डिग्रीज आ जाएंगी। आप जिस भी डिग्री के लिए अप्लाई करें, जैसे BS के लिए, MS के लिए, MPhil के लिए, जिसके लिए भी आप वहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो वो आपका पहला जो स्टेप है वो ओके ओके हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग BS के लिए कर रहे हैं तो आप BS को करेंगे। फिर नेक्स्ट आपके पास जो है ऑप्शन आ रहा है फादर नेम, जो उसमें फिर आप अपने वालिद का नाम लिखेंगे। फिर नीचे नेक्स्ट आ रहा है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आपने अपना लिखना है और वो लिखना है जो आपके पास रहेगा। यानी आपको पता है कि यानी कि ये मेरा मोबाइल नंबर ऑन रहेगा और ये आपको ये भी पता है कि वो डिग्री के एंड तक इंशाल्लाह मेरे पास रहेगा, तो वो चीज़ आपने नंबर लिखना है जो यहाँ पर ऑन आपके पास मौजूद हो। उसके बाद नीचे आपने अपना फुल नेम लिखना है, वही फुल नेम लिखना है जो आपका CNIC पर लिखा हुआ है। स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होने चाहिए। ईमेल एड्रेस आपने वो लिखना है जो अभी आपके पास ईमेल एड्रेस आपको पता है कि जो आपकी जीमेल पर लॉगिन हुआ हुआ है और यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, किसी भी तरह की कोई मेल आती है तो आपको वो ईमेल आराम से मिल सके, वो वाला ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ रहा है CNIC और पासपोर्ट नंबर, तो ये आपने अपना CNIC नंबर यहाँ लिखना है। उसके बाद नीचे अपने पिक्चर लगानी है, अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, और वहाँ नीचे चूज़ फाइल को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपकी जो है जो पिक्चर है वो आ जाएगी। तो आपका ये जो पहला पेज है ये फिल हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर जी आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी कंट्री जिस यानी कि पाकिस्तान से आप बिलोंग करते हैं तो पाकिस्तान नेशनलिटी अपनी लिखेंगे। उसके बाद डोमिसाइल, डोमिसाइल वो होता है आपका कि जो जहाँ से आप बेसिकली बिलोंग करते हैं, क्योंकि काफ़ी से स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब उनका बेसिकली गांव या जहाँ पर उनकी मतलब जहाँ पैदाइश है, जो भी जगह है जहाँ के वो बेसिकली हैं, वो कोई और होती है कि वो पिंडी इस्लामाबाद में किसी और शहर में रह रहे होते हैं, तो डोमिसाइल उसी जगह का होता है जहाँ के आप बेसिकली होते हैं। वो डोमिसाइल जो है जहाँ का भी आपने लिखना है, आप इस एरो को क्लिक करेंगे नीचे सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, फिर परमानेंट एड्रेस जो आपने आपका CNIC पे लिखा हुआ है वो आपने लिखना है, मतलब जो पहले सिटी है तो सिटी आप अपनी लिखेंगे। उसके बाद फ़ोन नंबर अपना वही वाला जो आपका ऑन है, और फिर एड्रेस आपका जो CNIC पे लिखा हुआ है आपने वो अपना ईमेल एड्रेस है, सॉरी जो होम एड्रेस है आपने वो यहाँ लिखना है। उसके बाद आ जाता है एरिया, एरिया के साइड पे एरो बना हुआ है, आप उसे क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा कि आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, मतलब आप देहात से बिलोंग करते हैं, आप शहरी इलाके से बिलोंग करते हैं, कहाँ से, वो आपको नीचे आ जाएगा। उसमें से आपने जिससे भी बिलोंग करते हैं आपने उसे ओके कर देना है। ठीक है, उसके बाद आगे नीचे मेलिंग एड्रेस, मेलिंग एड्रेस में भी आपने अपनी सिटी लिखनी है और उसके बाद अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस और एरिया बिल्कुल सेम चीज़ें आपने वही लिखनी है। ये करने के बाद जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी उसका फॉर्म फिल हो जाएगा। फिर आपके आ जाएगी प्रीवियस क्वालिफिकेशन का फॉर्म आ जाएगा। उसमें सबसे पहले SSC यानी कि 9th 10th यानी मैट्रिक का जो है वो सारी डिटेल आपको यहाँ देनी होगी। सबसे पहले जो सर्टिफिकेट और डिग्री है उसको आप नीचे एरो को क्लिक करेंगे, जो भी आपकी डिग्री थी आपने उसको ओके करना है। फिर बोर्ड और यूनिवर्सिटी यानी कि कौन सा बोर्ड था जहाँ से जो आप, जैसे अगर आपका रावलपिंडी बोर्ड था या जो भी था उसको आप क्लिक करेंगे, एरो एरो बना हुआ है आगे, उसके नीचे सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। उसके बाद जी आपका ग्रुप आ जाएगा, इसको भी आप एरो को क्लिक करेंगे तो वो आपको फिल हो जाएगा। उसके बाद कंप्लीशन ईयर, आपने अपनी मैट्रिक किस ईयर में कंप्लीट की थी वो लिखना है। टोटल मार्क्स आपने लिखने हैं कि कितने में से थे, यानी कि टोटल मार्क्स कितने थे। यानी जैसे मोस्टली 550 में से होते हैं 9th के मेरे ख्याल से, और टोटल 1100 में से होते हैं, तो वो जिस तरह भी आपने लिखना है यहाँ पर। ऑब्टेन मार्क्स आपने कितने लिए वो आपने बताने हैं। फिर आपकी जो ऑटोमेटिकली परसेंटेज है वो नीचे ऑटोमेटिकली खुद बहुत काउंट हो जाएगी, वो आपने नहीं करनी। फिर डिग्री टाइप को आप आगे क्लिक करेंगे एरो को, तो वो नीचे ऑप्शन दे देगा, उसमें से जो भी आपकी डिग्री थी आपने उसको ओके कर देना है।
उसके बाद वो आपको बोलेंगे कि आपके जो मैट्रिक की जो मार्कशीट है उसकी पिक्चर यहाँ पर लगाएं, वो आपने चूज़ फाइल करके अपनी पिक्चर लगानी है। इसलिए मार्क्स बिल्कुल ठीक लिखने, आगे पीछे नहीं करने, क्योंकि आपको पिक्चर भी अपलोड करनी होती है। दूसरी बात फिर नीचे आ जाता है GHSSC, यानी कि मैं आपकी जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का था उसकी डिटेल आपने देनी है। उसमें भी सेम आपने अपनी डिग्री लिखनी है, फिर आपने जिस कॉलेज जिस बोर्ड के अंडर आपने पेपर दिए हैं वो लिखनी है, आपका ग्रुप लिखना है, कंप्लीशन ईयर, डिग्री टाइप, यानी बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह आपने मैट्रिक का किया है बिल्कुल सेम इसी तरह करना है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि इसमें मतलब HSSC 1 और HSSC 2 यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मार्क्स अलग अलग लिखने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास वेटिंग का ऑप्शन होता है। जो स्टूडेंट्स यानी कि जो अप्लाई करना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी में, अगर उनका अभी तक सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया, उनके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि वो वेटिंग रिजल्ट को कर सकते हैं। यानी अगर आपको इस चीज़ का मतलब यकीन है कि आप अपनी सेकंड ईयर क्लियर कर देंगे और आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको वहाँ पर ऑप्शन आएगा, जो कि मैं भी आपको इसके नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ। ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट वेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो आपका अगर रिजल्ट नहीं आया हुआ तो आप इसको टिक कर लें, तो वो फिर आपका ओके कर देगा। उसके बाद उसके नीचे आ रहा है लॉ एडमिशन टेस्ट स्कोर। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी में LLB या श्रीन लॉ के लिए अप्लाई किया, यानी कि लॉ से रिलेटेड। उन्होंने पहले लैट टेस्ट दिया होगा, ठीक है। तो लैट टेस्ट के आपने यहाँ पर टोटल मार्क्स और 10 मार्क्स और कंप्लीशन डेट लिखनी है, सही हो क्या। ये आप यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि लैट टेस्ट जो होता है लॉ वाले स्टूडेंट्स का, वो यूनिवर्सिटी में नहीं लिया जाता, वो HEC की तरफ से होता है। तो वो आपने टेस्ट दे के तो इस यूनिवर्सिटी में आना होता है, ठीक है। और उसका जो क्राइटेरिया है वो है 60%, यानी आपके 100 में से 60 मार्क्स होंगे तो आपको लॉ वाली किसी भी फील्ड में जैसे शरिया या LLB में आपको एडमिशन मिलेगा। उसके बाद आ जाती है फैमिली इनकम डिटेल्स, ठीक है। उसमें आपने लिखना है फादर स्टेटस। उसमें आगे आ रहा होगा कि आपके फादर जो हैं हयात हैं या वो वफात पा चुके हैं, तो एरो बना हुआ आगे लिखा होगा। अगर मतलब जो भी आपके वालिद फोत हो चुके हैं उसका उसके लिए भी ऑप्शन आ रहा होगा, अगर हयात हैं उसके लिए भी आ रहा होगा, ठीक है। फिर नीचे आ जाता है नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट, यानी आपके फादर पे कितने लोग डिपेंड कर रहे हैं, यानी कितने आपके मतलब बहन भाई हैं, कहने का मतलब ये होता है कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आपने लिखना होता है। फिर मंथली इनकम आपकी कितनी है वो आपने लिखनी है। फिर आपने लिख लेना है कि गार्डियन या स्पाउस नेम, अगर आपका कोई हस्बैंड है, अगर मैरिड हैं, या अगर आपके मैरिड नहीं है, आपके फादर हैं जो, उनका आपने नाम लिखना है नीचे। फिर उसके बाद आपने अपने फादर का या अपने हस्बैंड का ऑक्यूपेशन लिखना है। उसके बाद आ जाता है फादर का फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर, दोनों चीज़ें, दोनों में आप सेम भी लिख सकते हैं अगर दोनों सेम नंबर्स हैं तो। और उसके बाद आपका जो फादर का CNIC नंबर है आपने वो लिखना होता है। उसके बाद आ जाती है बैंक अकाउंट डिटेल्स। मैं बताती चलूँ कि जिस जिस मतलब पॉइंट के ऊपर रेड डॉट बना हुआ है, रेड स्टार बना हुआ है, वो आपने ज़रूरी फिल करनी होती हैं। जिनके ऊपर रेड डॉट नहीं बना हुआ है, रेड स्टार नहीं बना हुआ, वो आपने फिल ना भी करें तो आपका ये ओके कर देते हैं। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, डिटेल्स हैं उसकी, तो आप यहाँ लगाएं, अदरवाइज़ आपको यहाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर है तो आप यहाँ अकाउंट टाइटल लिख लेंगे अपना, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, बैंक ब्रांच, यानी जिस ब्रांच में जिस शहर में भी आपका अकाउंट है वो आपने उसकी यहाँ पर ब्रांच लिख देनी है, और फिर आपने नेक्स्ट पेज पर चले जाना है। अच्छा, यहाँ पर इस फॉर्म के बाद ना एक ऑप्शन आ रहा होता है सिलेक्ट प्रोग्राम का, कि आपने किस किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है। मेरा भी वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पर आप फिर जिस जिस सब्जेक्ट में अपना अप्लाई करना है आप उसको टिक कर लेंगे, तो वो आपका फिर नेक्स्ट पेज ये वाला ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कि यहाँ पर आपने अपनी अदर इन्फॉर्मेशन देनी, जैसे ब्लड ग्रुप आपका क्या है वो आपने यहाँ लिखना है। फिर आपका स्टेटस क्या है, आप मैरिड हैं नहीं है, सिंगल हैं, जो भी है वो लिखना है आपने। ट्विटर URL के ऊपर स्टार नहीं बना हुआ, अगर आपका ट्विटर का कोई अकाउंट है तो उसका आप यहाँ पर लिंक डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो बेशक ना डालें, इसके पास स्टार नहीं है इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। रिलीजन आपने लिखना है अपना। फेसबुक URL, अगर आपका फेसबुक का कोई पेज है उसका URL डालें, नहीं है तो छोड़ दें। फिर आ जाता है कि क्या आप इससे पहले स्टूडेंट रह चुके हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, अगर आप रह चुके हैं तो येस करें, नहीं है तो नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मतलब एडमिशन लिया, तो आपको कैसे पता चला यहाँ का, मतलब न्यूज़पेपर के थ्रू पता चला, फेसबुक के, ट्विटर, जिसके थ्रू भी आपको पता चला। अगर अगर आपको इन जैसे न्यूज़पेपर, फेसबुक, ट्विटर या वेबसाइट के थ्रू नहीं पता चला, ऐसे किसी फैमिली मेम्बर से पता चला है, तो आप अदर कर लें, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाता है कि जी डिसेबिलिटी सेक्शन, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अगर खुदा न खास्ता को माजूरी है उनके लिए ये है। सबसे पहले नीचे आ जाता है डिसेबिलिटी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। आपको वो अगर ऑप्शन दे रहे होंगे कि आपको क्या माजूरी है, तो वो आप उसको सेलेक्ट कर लें अगर आपको कोई है तो। उसके बाद ये आके आ जाता है नेम ऑफ़ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूइंग द अथॉरिटी। जिस अथॉरिटी ने आपको सर्टिफिकेट दिया डिसेबिलिटी का, उसका आपने नेम लिख लेना है। उसके बाद आपकी नेचर क्या है डिसेबिलिटी की वो लिख लेनी है। कॉज ऑफ डिसेबिलिटी वो आपने मेंशन कर देनी है। डू यू यूज़ व्हील चेयर, अगर आप व्हील चेयर पर हैं तो आप येस कर लें, अदरवाइज़ नो। उसके बाद अकोमोडेशन, हॉस्टल यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको रिक्वायर्ड है यूनिवर्सिटी में अकोमोडेशन या हॉस्टल। तो जैसे जो व्हील चेयर पे हैं स्टूडेंट्स या जो डिसेबल हैं, तो उनको मतलब ऑप्शन दिया जाता है नहीं यहाँ पर कि आपको हॉस्टल चाहिए कि नहीं, तो वो नो या यस कर लें। उसके बाद ये नीचे भी सिर्फ जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट है यही कि आपने सेकंड ईयर तक जो पढ़ा
उस वक्त आपको कैसे मतलब ट्रीट करते थे वो लोग, कैसे आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स वगैरह करते थे, इस तरह के सवाल हैं। सब चीज़ें फिल करने के बाद अब आ जाता है लास्ट पेज। लास्ट पेज पे आपके पास इस तरह की कोई चीज़ आती है। इसके पीछे वाला हिस्सा जो है वो मैंने कट कर दिया है, बिकॉज़ उस पर जो है आपका नेम, आपने किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया, वो सब चीज़ें आ रही थी तो वो मैंने कट कर दी हैं। बट ये पेज आपके पास ओपन होगा। जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, जो स्पेसिफिक पार्ट अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ज़रूरी होता है। ये मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए पहली बात तो आपको यहाँ पर जो चालान फॉर्म लिखा हुआ है वो इसको क्लिक करना होता है। चालान आगे आ जाता है, वो प्रिंटर शॉप से प्रिंट निकलवाना है। और आपने जाके किसी भी अलाइड बैंक में, अगर फीमेल स्टूडेंट ये वीडियो देख रही हैं, अगर किसी फीमेल ने अप्लाई करना है तो अलाइड बैंक में, मेल ने HBL में जाके वो चालान फॉर्म जो है जमा कराना है। 1500 रुपीज़ का वो जो चालान फॉर्म होता है वो होता है। और यही फिल कराने जमा कराने के बाद ही आपका जो एडमिशन ओके होता है, ठीक है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन ओके होती है यूनिवर्सिटी के लिए। तो आपने जाके ये करानी होती है। और ये करने के बाद जो आपको बैंक वाले दोबारा एक रसीद देते हैं, उस रसीद की पिक्चर बनाकर आपने यहाँ पर अटैच करनी होती है। जहाँ पर सेव का ऑप्शन और आ रहा है, इससे पीछे चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा होता है। ये चूज़ करें और अपनी गैलरी में से जाके उस पिक्चर को सेलेक्ट करें जो आपने रसीद की बनाई है और यहाँ पर अपलोड कर दें। ठीक है, ये करने के बाद जी आपका जो अगर तो एंट्री टेस्ट ओपन हो, ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी वालों ने बताया हो कि एंट्री टेस्ट होंगे तो यहाँ पर फिर रोल नंबर स्लिप का भी ऑप्शन आ रहा होता है, तो वो फिर आप अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे इस बार जब मैं अभी बना रही हूँ तो ये मैं स्प्रिंग 2023 के मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो इस बार एंट्री टेस्ट नहीं थे, इसलिए यहाँ पर रोल नंबर स्लिप का ऑप्शन नहीं आया हुआ। ठीक है, तो ये करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने जमा करा लिया, तो उस वक्त नीचे चालान फॉर्म के नीचे जो है अभी तो ग्रीन कलर का आ रहा है ना कि योर एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड। लेकिन अगर तो खुदा न खास्ता किसी वजह से होकर आपकी रिजेक्ट कर दी जाती है तो आपको SMS भी आ जाता है। जो नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला है उस पर आपको मैसेज आ जाता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है इस वजह से रिजेक्ट कर दी गई है, ड्यू टू दिस रीज़न। आगे रीज़न भी बता देते हैं, ठीक है। तो अदरवाइज़ सक्सेसफुली सबमिटेड या रिजेक्टेड से पहले यहाँ पर पेंडिंग का ऑप्शन आ रहा होता है। तो स्टूडेंट परेशान हो रहे होते हैं कि पेंडिंग क्यों आ रहा है। पेंडिंग इसलिए आ रहा होता है क्योंकि वो सिस्टम जो है यूनिवर्सिटी वाले वो आपकी सब रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म उसको चेक कर रहे होते हैं। आया उनको फ़ीस आपकी 1500 रिसीव हुई या नहीं हुई है, वो सब काम करने में कुछ दिन लग जाते हैं, कभी कभी एक हफ़्ता भी लग जाता है। इसलिए परेशान नहीं होना। लास्ट पर यानी जो एडमिशन क्लोज डेट है उससे पहले पहले आपका या तो रिजेक्टेड या सक्सेसफुली सबमिटेड होना ज़रूरी होता है। अगर आप देख रहे हैं कि अगले 2 दिन रह गए एडमिशन क्लोज होने में और आपके पास नहीं आया तो आप एडमिन कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी, जो आपको इंटरनेट से भी आराम से मिल जाएगा। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि सब कुछ अगर ओके हो जाए तो इस तरह आ जाता है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो इस तरह आपका जो है रजिस्ट्रेशन आपकी क्लोज़ हो जाती है, ठीक है, मतलब ओके हो जाती है और आपको इस पर SMS भी आ जाता है। तो ये करने के बाद जी अब आपको बताती हूँ कि अब कुछ टाइम के बाद ये होता है जब एडमिशन क्लोज़ हो जाते हैं तब मेरिट लिस्टें लगती हैं। तो मेरिट लिस्टें जब लगती हैं तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ते हैं जब आपका नाम आ जाता है लिस्ट में, उसको मैं आपको बताती हूँ अब। उसके बाद जी मेरिट लिस्ट में जब नाम आता है तो आपको मैसेज भी आ जाता है या ईमेल भी आ जाती है, जो आपने नंबर यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म में रजिस्टर कराया था ना उसमें। तो आप जब अपना इसको क्लिक करेंगे उस वहाँ पर लिंक भी आ जाता है, लिंक को क्लिक करेंगे। अगर लिंक नहीं आ रहा आपके पास तो आप खुद IAUI रिजल्ट मेरिट लिस्ट लिख के आप गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं। आप लिखेंगे तो इस तरह आपके पास सब मेरिट लिस्टें आगे ओपन हो जाएंगी। ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगी हुई है जो मैं दिखा रही हूँ, वैसे सेकंड भी लगती है, कभी कभी थर्ड भी, और कभी 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 कुछ डिपार्टमेंट्स की फोर्थ भी लग जाती है, लेकिन थर्ड और फोर्थ के बहुत रेयर केसेस होते हैं। खैर ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास इस तरह लिस्ट ओपन हो जाती है। ये मैंने किसी एक डिपार्टमेंट की ओपन कर ली है। यहाँ पर आपको लास्ट डेट नज़र आ रही है। लास्ट डेट ये कौन सी वाली है कि जिन स्टूडेंट्स की पहले लिस्ट में नाम आए ना, उन्होंने इस तारीख से पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट्स और फीस जाकर जमा कराने होते हैं यूनिवर्सिटी में। अगर वो नहीं जमा कराएंगे तो उनका नाम फिर मतलब कैंसिल कर दिया जाएगा और जो वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट है उनका नाम रख दिया जाएगा। और आपके नेम के आगे इस तरह 3 डाउनलोड के ऑप्शन आ रहे होंगे, ठीक है। ये 3 ऑप्शन होते हैं, इनमें से एक जो होता है वो फ़ी चलान का होता है, दूसरा जो होता है वो जॉइनिंग परफॉर्मा होता है, तीसरा ऑफ़र लेटर होता है। आपने इन तीनों के प्रिंट निकलवाने होते हैं। उसके बाद मोस्टली इस तरह होता है जैसे आप देख रहे हैं ऊपर एक नोट लिखा हुआ है। नोट ये क्या लिखा होता है कि आपके पास लिमिटेड सीट्स हैं। लिमिटेड सीट्स क्या होती हैं कि जो पहले फ़ीस जमा करा देगा, जो पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करा देगा उसका एडमिशन पहले हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सीट्स कम होती हैं तो बस जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ये स्ट्रेटजी होती है। ये जो 3 डाउनलोड के ऑप्शन आ रहे हैं इन तीनों को आप कर लेंगे डाउनलोड, प्रिंटर शॉप पर जाकर प्रिंट निकलवा लेंगे। और इसमें जो फ़ी चलान होगा, अगर आप कहीं दूर से और आप इस तारीख से पहले पहले नहीं जमा करा सकते फ़ीस, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करा सकते यूनिवर्सिटी में क्योंकि आप कहीं बहुत दूर से बिलोंग करते हैं, तो आप इसे करेंगे अपनी किसी भी करीबी HBL या अलाइड बैंक की ब्रांच में आप जाके अपनी फ़ीस जमा करा दें ताकि आपका एडमिशन सिक्योर हो जाए।
उसके बाद फ़ीस जमा कराने के बाद ये है कि अब आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से सबमिट कराने। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके नेम के आगे 3 डाउनलोड के ऑप्शन आ रहे थे, यहाँ पर सब डॉक्यूमेंट्स मेंशन होते हैं। जब आप उसको प्रिंट निकलवाएंगे ना, तो आप देखेंगे आपको सब डॉक्यूमेंट्स वहाँ नज़र आ रहे होंगे कौन कौन से लेकर जाने। तो मैं इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ कि जिनके पीछे डॉट्स बने हुए ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला डॉक्यूमेंट होता है ओरिजिनल एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, मतलब कि आपकी जो मैट्रिक की और एफएससी की जो मार्कशीट है या सनद है वो आपने लेके जानी होती है ओरिजिनल। सेकंड है कि अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ की जो मैट्रिक की और जो इसकी एफएससी की आपकी मार्कशीट्स हैं उनकी जो फ़ोटो कॉपीज़ हैं उनको अटेस्ट करवाना होता है, ठीक है। अटेस्ट करवाने के बाद उनका एक एक सेट लेके जाना होता है। 5 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर जो होती हैं उनके पीछे ब्लू बैकग्राउंड होता है या ग्रीन बैकग्राउंड होता है, वो आपने लेकर जानी होती है, 5 लेकर चले जाएँ। उसके बाद ओरिजिनल फ़ीस स्लिप, फ़ीस स्लिप कौन सी वाली की जो अभी मैंने आपको फ़ी चलान नहीं बताया, वो फ़ी चलान जो है उसकी जब आप उसको जमा करा देंगे ना तो आपको बैंक वाले की रसीद देंगे, वो रसीद लेकर आपने साथ जानी होती है। जो आप अपने डिपार्टमेंट की फ़ीस जमा कराएंगे उसका फ़ीस चलान, और दूसरा जो आपने रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो थी 1500 रुपया, उसका जो आपको वो रसीद आपको मिली थी, वो वही दोनों रसीदें लेकर आपने साथ आनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग फॉर्म कौन सा होता है? अब अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट्स ये पूछ रहे होते हैं। अंडरटेकिंग जो फॉर्म होता है वो आपको इजीली वेबसाइट पे मिल जाता है, जहाँ पर अभी आपने अपना सारा फॉर्म पीछे फिल नहीं किया, उस पर साइड पे ऊपर आप देखेंगे 3 लाइनें बनी होंगी, उन्हें आप क्लिक करेंगे तो उस पर सबसे नीचे या सेकंड लास्ट या सेकंड लास्ट ऑप्शन होता है अंडरटेकिंग फॉर्म का, तो उसको आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ की फॉर्म पे, और उसका भी आपने जो है वो प्रिंट निकलवा लेना। मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी आगे वो किस तरह का होता है, उसको भी फिल करना पड़ता है। वो भी सिंपल यही होता है, कुछ जगहों पे सिग्नेचर्स मांगे होते हैं पेरेंट्स के और आपके, कुछ जगह ये आपका नाम पूछा होता है, आपने किस डिग्री लिए अप्लाई किया, ये इस तरह की चीज़ें पूछी होती हैं, वो आपने फिल करना होता है, वो भी साथ आपने डॉक्यूमेंट्स भी देना है। उसके बाद आ जाता है जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने एनओसी देनी होती है। ये मतलब कि स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, आप लोगों ने इसके लिए परेशान नहीं होना, आगे लिखा हुआ है फॉर एम्प्लॉय ओनली। उसके बाद जो है लास्ट चीज़ आ जाती है प्रिंटेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल इन ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम। ये जो आपने पीछे सारे फॉर्म फिल किए ना, एप्लीकेशन फॉर्म जो था आपका, इसके आपने प्रिंट निकलवाने होते हैं। प्रिंट निकालने के बाद ये भी अपने साथ लेके जाने हैं। तो ये कितने हो गए? 4 5 6 7 7 ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपने साथ लेकर जाने होते हैं, और इनको आपने लेकर जाना है साथ, और जाके वहाँ पर सबमिट कराना है। अब कहाँ सबमिट कराना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये आपका सबमिट होगा जी एडमिन ब्लॉक में। जो लड़कियाँ हैं उनके लिए फ़ीमेल एडमिन है, लड़कों के लिए मेल एडमिन है, अलग अलग है दोनों के, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी में आएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स पहली दफ़ा आते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि कहाँ जमा कराना है, तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर होंगे तो हर जगह पे गार्ड्स मौजूद होते हैं, आप उनसे पूछ लें कि एडमिन ब्लॉक कहाँ है। एडमिन ब्लॉक आप पहुँचेंगे, वहाँ पर भी आगे गार्ड्स मौजूद होते हैं। आप पूछ लें कि फ़ीमेल एडमिन किधर है, मेल एडमिन किधर है, आपने फिर वहाँ जाकर अंदर रिसेप्शन पर गाइड करने वाली टीचर्स मौजूद होती हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मौजूद होती हैं। आप किसी से पूछ सकती हैं कि मैंने अब कहाँ जाना है, तो वो अंदर सामने आप जाएंगी तो, क्योंकि एडमिशन के दिनों में वहाँ पर गाइड करने वाले लोग मौजूद होते हैं, तो आप उनसे पूछ के तो अंदर जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करा दें। अच्छा, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है वो अंडरटेकिंग फॉर्म जिसको एफिडेविट भी बोलते हैं, और ये आपने फिल करना होता है। इसमें जहाँ जहाँ ब्लैंक्स आ रही हैं आपने ये फिल करना होता है, और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने ये भी जगह जमा कराना होता है। ये यूनिवर्सिटी से भी मिल जाता है, लेकिन आप प्रिंट निकलवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि जब आप अपने सब डॉक्यूमेंट्स लेकर यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो आप इतनी सारी चीज़ें लेकर जाएंगे तो वहाँ पर सब सबमिट हो जाती हैं। उसमें से बस आपको 2 3 चीज़ें हम वापस देते हैं। कौन कौन सी? एक तो आपको मैट्रिक की और आपके एफएससी की जो ओरिजिनल मार्कशीट थी वो वापस कर देंगे, और दूसरी चीज़ आपको ये एक चीज़ देंगे, इसको बोलते हैं एनरोलमेंट स्लिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें भी आपने ऊपर अपनी पिक्चर अटैच करनी थी, जो आप 5 पिक्चर्स लेके जाएंगे उसमें से एक यहाँ पर अटैच करेंगे, और यहाँ पर भी जो नीचे स्टूडेंट सिग्नेचर कह रहे हैं आपने वो पहले से यहाँ पर सिग्नेचर कर देने, क्योंकि जो आप फॉर्म प्रिंट निकलवाएंगे जिसके उसमें मौजूद होगा ये आपको इसके 2 हिस्से जो हैं वो एडमिन वाले काट के दे देंगे, और ये बोलेंगे कि एक हिस्सा आपने सेम टू सेम इस तरह का जाके अपने एचओडी ऑफिस में जमा कराना है। एचओडी ऑफिस क्या होता है? हेड ऑफिस जो होता है हमारा, ठीक है, यानी हमारे डिपार्टमेंट का। जैसे अगर आप लोगों ने बीएस इंग्लिश के लिए अप्लाई किया तो आपको बीएस इंग्लिश के ऑफिस में जाना होगा, और आपको जाके इस तरह का एक वहाँ पर देना होगा, ये जो इसकी ओरिजिनल कॉपी होगी वहाँ देनी होगी, और एक आपने ख़ुद रखनी होगी अपने पास। ये सबूत होता है आपके पास कि आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ठीक है। जब तक आपको यूनिवर्सिटी का कार्ड नहीं मिलता तब तक आप यही दिखा के यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एनरोलमेंट स्लिप नहीं होगी तो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर नहीं होने दिया जाएगा, ब्लॉक के अंदर इंटर नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए इसकी 1 2 कॉपीज़ करवा के रख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को एक कोई खुदा न खास्ता गुम हो भी जाती है तो आपके पास एक बैकअप में पड़ी हो, ठीक है। तो ये आपने संभाल के रखनी होती है। इसकी आप चाहें तो हार्ड कोटिंग वगैरह करा सकते हैं, इसके ऊपर इसकी हार्ड बाइंडिंग वगैरह करा लें, ताकि ना ये फटे ना, या उसको नुकसान ना पहुँचे। तो बस आपने ये पास रखनी होती है, और फर्स्ट सेमेस्टर के मिड में या एंड तक आपको जो है ना स्टूडेंट कार्ड मिल जाते हैं, तो उसके बाद फिर इसकी ज़रूरत नहीं होती। वो कार्ड जो है वो वो मतलब वो उसमें बिल्कुल CNIC की तरह होते हैं, तो वो सेफ़ रहते हैं।
तो तब तक आपने इसको संभाल के रखना होता है। तो इस तरह जी ये सब चीज़ें होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के सारी जो शक व शुबातें हैं, जो जो भी कन्फ्यूजन थी वो दूर हो चुकी होंगी। इसके बावजूद अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं। IIUI ऑफिशियल फ़ीमेल के नाम से वहाँ पर इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है। वहाँ पर आप किसी भी वक्त मुझे मैसेज कर दें, कुछ भी पूछना हो मैं आपको बता दूँगी। बाकी मेरी लिस्टिंग वगैरह जब भी कोई चीज़ लगती है या कोई भी स्कॉलरशिप्स ओपन होती हैं, यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक़ कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो वो मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट देती रहती हूँ, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट में किस यूनिवर्सिटी की चीज़ पर वीडियो बनाऊँ ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।